हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनु नेहा एंड आई एम न्यूरोलॉजिस्ट। तो अभी दिल्ली में इलेक्शंस हुए हैं, तो आम आदमी पार्टी जो है वो काफ़ी दिनों के बाद हार गई है, बीजेपी जीत गई है। तो हालांकि मैं पॉलिटिक्स थोड़ा दूर दूर से फॉलो करती हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है और मुझे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है पॉलिटिक्स का, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मुझे हर चीज़ में फिलोसफी दिख जाती है somehow। तो आई ट्राई टू लर्न और अनलर्न सम थिंग्स, मतलब जो आसपास की चीज़ें होती हैं वो देख के। तो आम आदमी पार्टी जब हार गई तो मेरे को देर वर 3 लेसन्स दैट आई लर्नड आउट ऑफ देयर डिफीट। व्हाट आर दोज लेसन्स? द फर्स्ट लेसन इज़ कि आप कभी भी अपन द फर्स्ट लेसन इज़ कि आप कभी भी अपने ओपोनेंट को, कभी भी अपने, जिनके साथ भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपके दुश्मन ही हो, कंपटीशन हेल्दी भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन जो भी आपके ऑपोजिट में है, जिनसे आप लड़ रहे हो, आप कभी भी उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। और मतलब बोला गया है, इनफैक्ट गीता में भी बोला गया था कि दुश्मन को, मतलब मैं दुश्मन वर्ड यूज़ कर रही हूँ, हालांकि सब दुश्मन नहीं है हमारे, जिससे भी हम कम्पीट कर रहे हैं, देयर शुड बी हेल्दी कॉम्पिटिशन। तो दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो फर्स्ट थिंग आई लर्न वॉज दिस। सेकेंड थिंग वॉज कि यू हैव टू ऑलवेज वॉक योर टॉक, स्पेशली जब आप बहुत पब्लिक एरिना में हो, जैसे कि आप कोई एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी मंत्री हो, या वॉट एवर, जो भी पब्लिक एरिना में लोग जो रहते हैं कॉमनली, तो आपको यू विल हैव टू वॉक योर टॉक। अगर आप कह रहे हो कि आप बहुत सिंप्लिसिटी से रहते हो और आप पैसे नहीं लेते इधर उधर के, यू नो, ऑल दोज थिंग्स, तो देन यू विल हैव टू शो इन योर बिहेवियर और यू विल हैव टू बी दैट पर्सन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बोलो कि मैं तो एक जोड़ी शर्ट में रहता हूँ और ऐसा रहता हूँ वैसा रहता हूँ, और कल को आपको देखा जाए कि आप मर्सिडीज़ में घूम रहे हो। यू नो दैट दिस काइंड ऑफ डिसोनेंस जो है, ये थोड़ा सा आदमी को डिसऑनेस्ट शो करती है। तीसरी चीज़ है, आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कभी भी। मतलब देर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंस एंड लाइक बीइंग कॉन्फिडेंट इन हु यू आर। सॉरी, गला खराब है। तो यू कैनॉट अज्यूम ये जस्ट बिकॉज यू हैव बीन विनिंग ऑल दिस टाइम तो यू विल विन अगेन, ऐसा नहीं होता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको ख़राब सिचुएशन नहीं लाएगा। एंड द बोनस थिंग दैट आई लर्न वॉज कि एज अ मैन, आजकल क्या है कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब फीमेल्स काफ़ी टाइम से रिप्रेस्ड रहे हैं हम लोग, तो हम बहुत आवाज़ उठाते हैं, हमारे लिए बहुत काम भी हो रहा है, ऑनेस्टली होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। बट एज अ मैन आपके पास बहुत सारे लॉज नहीं है। एज अ मैन, एज अ सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे, मतलब जब चेंज लाने का टाइम होता है तो कुछ बहुत ही अनरियलिस्टिक सा भी होने लगता है। तो मेल्स के अगेंस्ट जो है, अगर आपका जो कैरेक्टर है वो आपका भले ही अंदर में अच्छा हो और जैसा भी है, तो आपको सोसाइटी में, स्पेशली जब आप पब्लिक के लिए काम करते हो, पब्लिक फेस है आपका, तो आप हाउ यू बिहेव विद अ वुमेन एंड विमेन इन जनरल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू जस्ट कैनॉट, मतलब आप अच्छे हो सकते हो सकता है कि आप पे इल्ज़ाम लगाए हो किसी ने कि आपने बुरा किया है, बट इवन दैट कैन गो अगेंस्ट यू एज अ मैन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें से नहीं अभी तक लॉज हैं या थिंग्स हैं जिससे मेन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो दैट्स ऑल, बाय।